सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाच्छायाणं नमो लोये शब्दशाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत करिलात्मने सालोकानामिति लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समन्वत देव द्वारा विरचित यह रत्नगण शाखाचार नामक ग्रंथ, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है। इसके 8वें अधिकार प्रथम अधिकार के माध्यम से हम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमा पर चर्चा कर रहे हैं। ये 11 प्रतिमाएं इस जीव को गृहस्थ अवस्था से निर्गंत अवस्था की ओर ले जाने वाली हैं। ये 11 प्रतिमाएं इसी जीव के संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति के भाव को और तीव्र कर उस विरक्ति के भाव को बढ़ाने वाली है। ऐसी 11 प्रतिमाओं के माध्यम से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये 11 प्रतिमाएं हैं: दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोपवास प्रतिमा, सशित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ऐसी 11 प्रतिमाएं हैं। इन 11 प्रतिमाओं में अभी हमारी चर्चा दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा पे चल रही है। दर्शन प्रतिमा में हमने दर्शन प्रतिमा का स्वरूप देखा था। सम्यक दर्शन के 25 दोष, अष्टमूल गुण, 7 व्यसन। और उसके बाद व्रत प्रतिमा में आचार्य समन्वत देव लिखते हैं कि जो निश्चल्य पूर्वक अतिचार रहित होकर 12 व्रतों को धारण करता है, 12 व्रतों का पालन करता है, उसी जीव को व्रती कहा है। उसी जीव को व्रतियों के बीच में व्रती श्रावक माना जाता है। उसके बिना व्रती नहीं कहा जाता। तो व्रत प्रतिमा के धारी जीव के लिए, जो व्रत प्रतिमा का धारी जीव है, उसको शल्य नहीं होनी चाहिए। अत्याचार रहित होकर 12 व्रतों का पालन करता है। इनमें 5 अनुभवों की चर्चा की थी हमने, और 5 अनुभवों की चर्चा करने के बाद 3 गुणव्रतों की चर्चा की कि गुणव्रत जो अनुव्रतों की वृद्धि करने वाले हैं, अनुव्रतों का उपकार करने वाले हैं, ऐसे 3 गुणव्रत। और उसके बाद 4 शिक्षा व्रत जो मुनि धर्म को पालन करने की शिक्षा देते हैं, मुनि पद को धारण करने की शिक्षा देते हैं। कि देखो, उसके हमने 4 भेद बताए थे। उन 4 भेदों में यदि हम देखें कि पहला वेद था सामायिक, तो सामायिक में तो ध्यान करने की शिक्षा मिल रही है कि उस मुनि अवस्था में ध्यान कैसे किया जाता है। प्रोषद उपवास में उपवास करने की शिक्षा मिलती है। भोग उपभोग परिमाण में भोग उपभोग को त्यागने की प्रेरणा मिलती है। और अतिथि संविभाग व्रत में आहार ग्रहण आदि कैसे करना, उस सब की शिक्षा मिलती है। इस प्रकार 4 शिक्षा व्रत हमको उस मुनि पद के पालन करने की शिक्षा देने वाले हैं। तो उसमें जो पहला वेद है सामायिक वेद, उस पर हमारी चर्चा चल रही थी कि वो जो सामायिक है, वास्तव में सामायिक क्या है। हमने कल भी इस पर बात की थी कि
इसे काय की चेष्टा रूप कार्यों से विरक्ति लेकर, बाह्य आरंभों से छूटकर और अपने अंतरात्मा रूपी मन को विकल्प रहित करके यह जीव सामायिक में बैठता है। आलस्य रहित होकर यह पुरुष प्रतिदिन नियम से एकाग्र चित्त होकर सामायिक करता हुआ अपनी आत्मा में अपने पुरुषार्थ को बढ़ाता है, अपनी आत्मा में लीनता का समय बढ़ाता है, अपनी वीतरागता की परिणति को और वृद्धि करता है वीतरागता की परिणति में। ऐसी यह सामायिक अहिंसा आदि पांचों व्रतों की उनको परिपूर्ण करने वाली है। पांचों व्रतों को जो सामायिक करने में उद्यमी श्रावक हैं, कि जो सामायिक नियम पूर्वक करते हैं, वह पर्व आदि का निमित्त पाकर विशेष रूप से उपवास आदि करके, एकासन आदि करके सामायिक करते हैं। कोई श्रावक जिसकी हम कहें कि उसका चारित्र का दोष ऐसा है या उसके स्वरूप में लीनता नहीं हो पा रही है, तो पर्व विशेषों में करता है और कोई प्रतिदिन करता है। कोई प्रतिदिन एक बार करता है, कोई प्रातः काल संध्या काल करता है, कोई प्रातः काल मध्या और सायकाल तीनों में दो घड़ी करता है। कल ने बताया था उत्कृष्ट सामायिक, मध्यम सामायिक और जघन्य सामायिक। उत्कृष्ट सामायिक 6 घड़ी का, मध्यम सामायिक 4 घड़ी का और जघन्य सामायिक 2 घड़ी का होता है। अब देखो सामायिक जो जीव करता है उसकी हम थोड़ा सा देखें, विधि को देखें यदि, तो वो जो सामायिक में बैठा हुआ मनुष्य है या श्रावक है, वह सर्व जीवों के प्रति क्षमा भाव को धारण करता है। वो ये कहता है कि मैं सर्व जीवों के प्रति क्षमा धारण करता हूं, कोई जीव मेरा बैरी नहीं है। क्योंकि वास्तव में तो वो अपने कर्म की अपना बैरी मानता है कि बाकी तो कोई वस्तु, कोई भी जीव मेरा बैरी नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। वो मित्र और शत्रुओं में समता भाव रखते हुए इस सामायिक व्रत को ग्रहण करता है। कि वो ये जानता है कि यदि मैं क्रोधी हो रहा हूं, मानी हो रहा हूं, लोभी हो रहा हूं, मायाचारी कर रहा हूं, तो वह मेरे अज्ञान भाव से कर रहा हूं, कि दूसरे के कारण नहीं कर रहा हूं। कि दूसरा मुझे क्रोध नहीं दिला सकता, दूसरा मुझे मान नहीं करा सकता, दूसरा मुझे मायाचारी नहीं करा सकता। मैं जो भी भाव कर रहा हूं, जिस प्रवृत्ति से मेरे क्रोध आदि मान आदि पुष्ट हो रहे हैं, वो मेरा अज्ञान भाव है। लेकिन मैंने बाहर के व्यक्तियों को शत्रु मानकर अपना, कि इनके कारण ऐसा हो रहा है, इन्होंने मुझे क्रोध दिलाया, इन्होंने मुझे मान दिलाया, इस प्रकार का मानकर मैंने उनको बैरी माना, लेकिन वास्तव में वो मेरे बैरी नहीं है। कि जिसने मेरी प्रशंसा नहीं की हो, जिसने मेरे कार्यों को सराहया नहीं हो, मैंने उनको बैरी मान लिया। जिन्होंने मुझे आदर सत्कार नहीं दिया हो, उनको मैंने बैरी मान लिया। कि जिसने मेरा कोई दोष बताया, मेरी कोई भूल बता दी, तो मैंने उसको बैरी मान लिया, लेकिन वास्तव में ये मेरे बैरी नहीं है। इस प्रकार की जो कषाय से उत्पन्न दुर्बुद्धि है, उस दुर्बुद्धि को छोड़कर यह जीव सब जीवों के प्रति समता भाव धारण करता हुआ इस सामायिक को अंगीकार करता है। वह प्रातः मध्या सायकाल जैसा भी उसने नियम लिया है, उस प्रकार 2 घड़ी मन वचन काय से 5 इंद्रियों के विषयों को, समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़ के भगवान पंच परमेष्टि का स्मरण करता हुआ बैठता है। अपने आत्मा के ज्ञाता स्वभाव को यानी राग द्वेष आदि से भिन्न अनुभव करता है। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण, इन पदों का चिंतन करता है। 12 भावना, 16 कारण भावनाओं का विचार करता है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति में अपना मन लगाता है। पंच परमेष्टि की स्तुति में उनके स्वरूप को, उनके अर्थ को जानकर एकाग्र चित्त होकर सामायिक में बैठता है। प्रतिक्रमण करता है कि दिन में किए गए सभी दोषों को दिन के अंत में विचार करता है, कि दिन में जो दोष किए उनको शाम के सामायिक में उनका प्रतिक्रमण करता है, और रात्रि में किए गए दोषों को प्रातः काल की सामायिक में प्रतिक्रमण करता है। वास्तव में तो ये मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभता से मिला है,
इस मनुष्य जन्म में हम प्रतिक्रमण आदि कर सकते हैं। अरे जब तिर्यन से भी प्रतिक्रमण आदि कर सकते हैं तो हम उनसे गए बीते तो नहीं है। यदि हम सामायिक नहीं कर रहे हैं, हम अपनी दोषों को नहीं कह पा रहे हैं, हम अपने दोषों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम उस दोषों की निंदा गढ़ा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन तिर्यंशों से भी गए बीते हैं। आप प्रथम ने उठा के देखें, भगवान पारसनाथ के जीव ने जब हाथी की परिया में सम्य दर्शन ग्रहण किया तो वहां भी वो समता भाव रखने लगा, वहां भी वो दोषों की निंदा गहरा करने लगा अपने दोषों की। और भगवान महावीर के जीव ने जब सिंह की परिया में सम्य दर्शन धारण किया तो उन्होंने ही मानुवत आदि ग्रहण किए। पंचम गुण स्तंभ श्रावक का पालन किया वहां पंचम गुण स्तंभ का। हम विचार करके देखें कि हम कहाँ कितने गए बीते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म और ये सर्वज्ञ बीतरा भगवान द्वारा उद्देशित ये जिन धर्म हमको बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। वह जीव विचार करता है कि मैंने आज के दिन में, रात्रि में, जिनेन्द्र देव के द्वारा उद्देशित जिन धर्म में, पूजन में, स्तवन में कितना समय व्यतीत किया, कितना समय मैंने स्वाध्याय में, सत्संगति में, धर्म चर्चा में, पंच प्रविष्टि के ध्यान में व्यतीत किया, और कितना समय मैंने आरंभ आदि में, इंद्रियों के विषयों में, विकथाओं में, निद्रा में, प्रमाद में, भोजन पान में, आजीविका के आरंभ आदि कारणों में व्यतीत किया। मेरी मन वचन काया की प्रवृत्ति दिन में किस ओर ज्यादा हुई, किस ओर कम हुई, वो इन सब चीजों का हिसाब लगाता है। जैसे कोई व्यापारी अपने खाते में हिसाब लगाता है कितनी आज आमदनी हुई, कितना आज गया, कितना आया, कितना गया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हुआ, वैसे ये सामय करने वाला जीव विचार करता है, चिंतन करता है। इस प्रकार वो दिन में किए गए कार्यों का शाम के समय और रात्रि में किए गए कार्यों का प्रातः काल चिंतन करके, प्रतिक्रमण आदि करके उन दोषों की निंदा गहरा करता है और उनको छोड़ता है। हमको अभी जो व्यापारी है उनको धन तो ऐसा लगता है कि किसी अपूर्व पुरुषार्थ करने से आ रहा है, तो इसका तो वो दिन रात हिसाब करता रहता है कि कहीं चूक तो नहीं हो रही, कहीं जा तो नहीं जा रहा है, आ कम रहा हो, कहीं लॉस में तो नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये पूर्व पुण्य के प्रभाव से ये हमको उत्तम मनुष्य पर्याय, वीतरागी धर्म, सत्संगति, इंद्रियों की पूरी पूर्णता, सम्य दर्शन आदि ग्रहण करने योग्य, तत्वों का विचार करने योग्य सब बुद्धि मिली, सब मिला। इस धन की पूंजी को धन की पूंजी नहीं समझता। अरे यदि वो नुकसान, यदि जैसे वो व्यक्ति व्यापार में नुकसान नफा को नहीं संभालेगा तो वो दुखी रहेगा, लॉस उठाएगा। उसी प्रकार यदि ये मनुष्य अपने पूरे दिन और रात्रि के कार्यों की संभाल नहीं करे कि कितना मुझे नुकसान हुआ, कितना नफा हुआ, मैंने उत्तम मनुष्य पर्याय, दुर्लभ मनुष्य पर्याय, दुर्लभ वीर शासन, दुर्लभ जिन धर्म को पाकर क्या फायदा किया, क्या नुकसान किया, मैंने अपना नुकसान किया कि फायदा किया, उसको यदि नहीं संभाल करेगा उसकी, तो फिर आगे जाकर तिर्यंत नरक में जाकर दुख उठाएगा। इसीलिए धर्म रूपी धन को कमाकर इसकी भी संभाल करना योग्य है कि धर्म रूपी धन को कमाकर धन की वृद्धि कैसे हो, कैसे मुझे धर्म रूपी धन का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। वैसा सोचकर व्यक्ति दिन में कम से कम 2 बार सामायिक करता है, बारंबार विचार करके अपनी निंदा गढ़ा करता है कि कसाय के बस होकर, इन इंद्रिय के विषयों के बस होकर अज्ञान से मैंने अपने मन वचन काया की दुष्ट प्रवृत्ति की है। उन सबकी निंदा गढ़ा करता है कि मैं दुष्ट चिंतन किया हो, काय से दुष्ट क्रिया की हो, वचन से निंद प्रवृत्ति की हो, वो सब मिथ्या हो गए। उन सबकी निंदा गढ़ा करता है। इन निंद कर्मों का विचार करके उसको पश्चाताप होता है, उसके परिणाम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं इतने पाप क्यों किए। वो विचार करता है कि अहो ये मोहिनी कर्म कितना बलवान है,
इसने मुझे क्या क्या नहीं कराया इसने मुझसे, ये मेरे दुष्ट परिणाम मुझे दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं, मेरा घात करने वाले हैं। इन परिणामों से मेरे कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है, ये मेरी अप्रयोजन भूत है, अनंत रण जैसे ये कार्य भी, ऐसा विचार करता है। इस प्रकार का विचार कर वह मोह कर्म को जीतने के लिए उद्यत हुआ है। मोह कर्म का नाश कर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए पंच परमेष्ठियों का स्मरण करता है, निंदा ग्रह करता है। वो ये विचार करता है कि मेरे मोहनीय कर्म से जो राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब नष्ट हो जाए। जैसी वीतरागता जिन्हें भगवान ने प्राप्त की है वैसी मैं भी प्राप्त करूं। इस अभिप्राय के साथ, इस प्रयोजन के साथ वो शरीर से ममत्व भाव को छोड़ते हुए काय और सग पूर्वक पंच परमेष्टि के ध्यान पूर्वक सामायिक करता है। और सामायिक का हमने कहा देखा था, वो आपको यथासंभव याद होगा ही। इस प्रकार वह जीव हिंसा आदि परिणामों का त्याग करता है कि मुझसे किसी प्रकार से खोदने में, चलने में, स्नान आदि करने में, कुछ कूटने में, पंखा आदि चलाने में पवन आगे जीवों की विराधना हुई हो, या जल कंद मूल छाल पत्ता फूल पत्ती आदि को तोड़ने में मुझसे बृहस्पति काय की विराधना हुई हो, अग्नि काय जीवों की विराधना हुई हो, भोजन आदि बनाने में, स्नान आदि करने में जल काय जीवों की विराधना हुई हो, इस प्रकार की विराधना जो हुई है उसकी निंदा ग्रह करता हुआ उन पापों का नाश करना चाहता है कि अब मेरे परिणाम इन छठ काय के जीवों की हिंसा से परांगमुख हो जाए, मुझे संयम भाव की प्राप्ति हो। इस प्रयोजन के साथ वह सामायिक करता है। सामायिक कर पता है जी क्या बताया था? उसको याद ध्यान उसको भी यथासंभव याद रखना चाहिए। सामायिक का बताया था हमने सम प्लस आय, उसमें दो वर्ण हैं। सम यानी समता भाव या राग द्वेष से विमुख भाव, उनकी आय होना यानी उनका लाभ होना, वो है सम प्लस आय, उसको बोलते हैं समाय। और समाय प्लस इक कि जिसमें ये प्रयोजन हो, समाय का जिसमें प्रयोजन है कि समता भाव के लाभ का जिसमें प्रयोजन है, राग द्वेष से विमुक्ति के लाभ का जिसमें प्रयोजन है कि राग द्वेष दूर हो जाए, उसको कहते हैं हम सामायिक। फिर वो प्रमाद का त्याग करता है कि मेरे चलने में, आने में, जाने में, उठने में, बैठने में, कोई कार्य करने में, कोई वस्तु उठाने में, रखने में, भोजन करने में, आजीविका के कार्य करने में, गाड़ी घोड़ा आदि चलाने में, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय जीवों की विराधना हुई हो तो मिथ्या होवे, इस प्रकार का विचार करता है। क्योंकि वो जानता है कि आरंभ आदि कार्य भले ही नहीं है, ये मुझे नरक निगोद में ले जाने वाले हैं। इन विषय कषायों के द्वारा यह जीव एक इंद्रिय आदि पर्याय में जा जाके दुख भोगता रहता है। उन हिंसा से उत्पन्न कर्मों के नाश करने के लिए यह जीव सामायिक को ग्रहण करता है, सामायिक करता है। पासों पापों का त्याग करता है, असत्य आदि का भी, कि अज्ञान भाव से, प्रमाद से मैंने कोई असत्य वचन कहा हो, गाली दी हो, कर्कश वचन कहे हो, किसी पे कलंक लगाया हो, शीलवंतों को दोष लगाया हो, धर्मात्माओं की निंदा की हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु की निंदा की हो, तो वो सब मिथ्या हो गए, इस प्रकार का विचार करता है। चोरी आदि का त्याग करता है कि मैंने अज्ञान भाव से, प्रमाद से दूसरों का बिना दिया हुआ धन गिरा हुआ, पड़ा हुआ, भूला हुआ किसी भी तरह से ग्रहण किया हो, ग्रहण करने के परिणाम किए हो, छल कपट से ठगा हो, जबरन किसी से छीना हो, तो वो सब मेरे, जो मैंने घोर पाप किए हैं वो सब मेरे मिथ्या हो गए, उन सबका मैं त्याग करता हूं। और सिर्फ कहने से नहीं, उनके प्रति उसको निंदा गहरा भाव आना चाहिए और आगे ऐसे भाव ना हो, उसका पुरुषार्थ होना चाहिए। कुशील आदि का, परिग्रह आदि का त्याग करता है
कि मैं दूसरे की स्त्री को, उसके रूप को, आभरण को, वस्त्र को, हाव भाव को राग भाव से देखा हो, देखने की इच्छा की हो, तो वो सब मेरे मिथ्या हो गए। इस प्रकार से अनेक प्रकार से परिग्रह आदि का भी, कि मैं अज्ञान भाव से इस परिग्रह में ममता भाव कर रहा हूं, इस शरीर आदि के प्रति तो ममता भाव किया हुआ है, इस शरीर को अपना माना हुआ है, इसमें अपनापन करता आ रहा हूं अनादिकाल से, इनमें आसक्ति करता आ रहा हूं, धन में, मकान में, कुटुंब में, परिजनों में, इन सब में मैं ये मेरा 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 करता आ रहा हूं, जिससे मैं अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा हूं, ये सब मिथ्या हो गए। इस प्रकार का विचार करता है। इस प्रकार का विचार करते हुए वह जीव इस सामायिक को ग्रहण करता है। ऐसा ये सामायिक प्रत्येक श्रावक को यथा योग्य, यथाशक्ति से धारण करना चाहिए। उस सामायिक के 5 अतिचार भी हमने कर देखे थे, उनका एक बार नाम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मनोयोग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान, काय योग दुष्प्रणिधान, अनादर, अस्मरण, या उसको स्मृति अनुविस्थापन भी कहा जाता है। इस प्रकार के 5 अत्याचार, इन अत्याचारों से रहित होकर यह जीव इस सामायिक व्रत को ग्रहण करता है। अगले व्रत पे चलते हैं कि दूसरा व्रत है प्रोषद उपवास व्रत, प्रोषद उपवास इच्छा व्रत। पंडित दौलतराम जी ने 84 में लिखा, पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिये, कि 4 पर्व के दिनों में पाप कार्य का त्याग करके उपवास करना, वो है प्रोषद उपवास इच्छा व्रत। जो 2 शब्द हैं, एक तो है पाप तज प्रोषद धरिये, एक तो प्रोषद और एक प्रोषद उपवास। इन दोनों में क्या अंतर है कि प्रोषद और प्रोषद के साथ क्या लगा हुआ, उपवास। कि प्रोषद का अर्थ तो होता है कि आरंभ और विषय कषाय आदि के जो कार्य हैं, उन कार्यों का त्याग करते हुए, उन कार्यों का त्याग करके एक बार भोजन किया, एक आसन किया, अर्थात उसको एक आसन बोले हम, जो हमारी भाषा में एक आसन आता है, उसको हम सिंपल प्रोषद बोला। और प्रोषद उपवास में वो एक दिन पहले एक दिन बाद में भी एक आसन करता है, उपवास करता है पूरा, सिर्फ एक आसन नहीं करता, एक आसन को उपवास पूर्वक करता है कि एक दिन पहले और एक दिन बाद में, पर्व के एक दिन पहले, पर्व के एक दिन बाद में भी उसकी जो क्रिया है उस पर विचार करेंगे, अभी हम देखेंगे उसको भी। और उपवास क्या होता है कि जो 5 इंद्रियों के विषय कषाय 4 प्रकार के आहार हैं, उन सब का त्याग करना, उसका नाम है उपवास। तो प्रोषद के साथ इस प्रकार उपवास करना, वो है प्रोषद उपवास इच्छा व्रत। 4 प्रकार के आहार कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान में होंगे ही। ले आहार, पेय आहार, खाद आहार और स्वाद। कि ले जो चाटने योग्य पदार्थ जैसे रबड़ी आदि हैं, वो आते हैं ले रूपी आहार में। और जो पीने योग्य पदार्थ हैं, दूध, जूस आदि, ये सब आते हैं पेय में। और जो खाने योग्य पदार्थ हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी आदि, वो सब खाद्य पदार्थ में। और स्वाद में जो मात्र स्वाद के लिए खाए जाते हैं, सौंफ, सुपारी, पान इत्यादि सब, वो है ये 4 प्रकार के आहार। तो जो व्यक्ति उपवास धारण करता है, वो इन 4 प्रकार के आहार का भी त्याग करता है। उसको इन 4 प्रकार के आहार का भली भांति त्याग होता है, उसके बिना उपवास नहीं होता है। ऐसा नहीं है उपवास कि चलो खाना तो हमने एक टाइम खाया, दूध 2 टाइम पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं, रबड़ी आदि पदार्थ खा लेते हैं, उसका नाम उपवास नहीं है, उसको उपवास नहीं कहा जाता। और ये जो उपवास किया जाता है, प्रोषद उपवास, ये उस जो सामायिक के संस्कार हैं, उन सामायिक के संस्कारों को, उस सामायिक के अभ्यास को और बढ़ाने के लिए, उन संस्कारों को और दृढ़ करने के लिए किया जाता है।
कि जो उसने सामयिक शिक्षाव्रत को धारण किया है, उस सामयिक शिक्षाव्रत को भी, उस सामयिक के संस्कार जो उसने डाले हैं, उनको और मजबूत करता है। उनको और मजबूत करने के लिए चारों पर्वों में आगम में कही गई विधि के अनुसार चारों प्रकार के आहार आदि का त्याग करता है। उसका नाम पौषधोपवास। और पौषधोपवास का एक अर्थ किया जाता है कि पर्व में उपवास करना पौषधोपवास है। सिंपल शब्दों में कि जो पर्व के दिन है, उन पर्व के दिनों में पौषध उपवास करना, उसका नाम पौषध उपवास है। पूज्यपाद आचार्य स्वामी ने सर्वासिद्धि उपाय में बताया, सर्वासिद्धि में बताया कि पौषध शब्द का पर्यायवाची शब्द है पर्व। इसलिए यहां लिखा कि पौषध यानी पर्व, उस पर्व में उपवास करना, उसका नाम है पौषध उपवास। अष्टमी चतुर्दशी इनको पर्व कहते हैं और एक मास में 4 होते हैं। इसलिए लिखा पर्व चतुष्टय माही पाप तज पौषध धरिए, कि पर्व चतुष्टय के दिनों में पाप को तजकर पौषध कीजिए, कि पाप आदि कारण प्रवृत्ति नहीं करो। कि ऐसा नहीं एक आसन किया हुआ है हमने और समय नहीं बीत रहा है, उपवास किया हुआ है हमने, समय नहीं बीत रहा है तो टीवी देख रहे हैं। पंडित टोडामल जी ने लिखी ये वाली बात मुझसे प्रकाशक में, कि ये जी उपवास करता है और फिर टेलीविजन आदि में हिंसा के कार्यों में समय बिताता है अपना। किसी भी प्रकार से उस समय को व्यतीत करना चाहता है कि उपवास किया है तो समय व्यतीत हो जाए, कैसे कैसे करके पूरा दिन निकल जाए, ऐसा विचार करता है कि कैसे ये दिन निकले, कैसे दिन निकले। उसको दिन निकालना भारी पड़ रहा है, उसका नाम उपवास नहीं है। उसको उपवास नहीं कहा जाता, उसको उपवास कह नहीं सकते किसी भी तरीके से। कि उसका नाम किसी भी प्रकार से उपवास नहीं है। उसको जो उपवास समझ रहा है, वास्तव में उसने उपवास का अर्थ ही नहीं समझा। आगम में ऐसा कथन आता है कि जो पौषध उपवास आदि करता है, पर्व के दिनों में उपवास करते हैं, उनको इस व्रत के दिन स्नान आदि, लेप आदि, आभूषण श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए, स्त्री आदि की संगति नहीं करनी चाहिए। ये जो क्रीम पाउडर आदि लगाए जाते हैं ये नहीं लगाने चाहिए। सुगंधित पदार्थ जो भी लगाए जाते हैं वो नहीं लगाने चाहिए, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और आगम में पौषध उपवास की जो विधि कही है वो कही गई है 16 पहर की। कि 16 पहर का उपवास किया जाता है। कि पौषध उपवास करके सामायिक में निश्चलता एकाग्रता और बढ़ जाती है। और आगम में इस पौषध शब्द का एक अर्थ और आता है। पौषध को उन्होंने लिखा पोष है, कि जो पोषण करे, किसका पोषण करे, कि जो सामायिक का पोषण करे। जो सामायिक का पोषण करने वाला है, उस सामायिक को बढ़ाने वाला है, उसका नाम पौषध है। और उन दिनों में उपवास करना, उसका नाम पौषध उपवास। पंडित दौलतराम जी ने लिखा कि जे सट्टी चौ उपवास न धारे, ते पशु तुल्य मनुष्य भव हारे। बहुत करे तो बहुत भला है, पोषा तुल्य न और कला है। कि जो सट, जे सट, जो मूर्ख व्यक्ति ये महीने में 4 उपवास नहीं करते, पशु के समान अपना मनुष्य भव बिगाड़ते हैं। बहुत करे तो बहुत भला है, बहुत में तो उपवास करे तो बहुत अच्छा है। ये पौषध उपवास के समान आत्म कल्याण की दूसरी कला नहीं है। पोषा तुल्य न और कला है। चौटारे चौगति के माही, भरम जाम संशय नाही। देव उपवासा पखवारे में, ये अज्ञात जनमत भारे में। कि जो महीने में 4 उपवास नहीं करते, वो चारों गतियों में भ्रमण करते रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये लिखा कि जिन्हें भगवान के मत की आज्ञा है कि एक पक्ष में
यानी एक एक पक्ष में 2 उपवास करने चाहिए। दे उपवासा पखवाड़े में 15 दिनों का पखवाड़ा होता है एक पक्ष, तो 1 महीने में 4 उपवास करने चाहिए। अब देखो, पहले इस व्रत की बात कर रहे हैं, उससे पहले व्रत की विधि क्या है वो देखते हैं। आगम व्रत की विधि क्या कही गई है कि इस दिन दोपहर की, जैसे सप्तमी और तेरस के दिन व्रत की धारणा की, अष्टमी का पर्व करना है, अष्टमी का उपवास करना है, चतुर्दशी का उपवास करना है, तो सप्तमी के दिन हमने व्रत की धारणा की और इस दिन दोपहर के बाद एक बार भोजन करना चाहिए, यानी एक आसन करना चाहिए। किस दिन? सप्तमी के दिन। अष्टमी का हमको क्या करना है? उपवास करना है। प्रोसर उपवास व्रत की विधि बता रहे हैं कि अष्टमी के दिन उपवास करना है, तो सप्तमी के दिन एक आसन करो और सप्तमी के दिन एक आसन करके आराम आदि का त्याग करके एकांत स्थान में रहना चाहिए। शरीर आदि के प्रति महत्व भाव नहीं रखना चाहिए। सप्तमी को भी समता भाव धारण करना चाहिए। चारों प्रकार का आहार, चारों प्रकार की विकथा, चारों कक्षाओं का त्याग करके समता भाव को धारण करके धर्म ध्यान में आरूढ़ होना चाहिए। और उस दिन सप्तमी के दिन जिन मंदिर आदि में, वन उपवन शमशान भूमि आदि में एकांत स्थान में रहना चाहिए। एकांत स्थान में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। और इस प्रकार जो सप्तमी का दिन है, उस सप्तमी के दिन को इस प्रकार पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक एकांत स्थान में उस दिन को पूरा करना चाहिए एक आसन करने का। ऐसा नहीं सप्तमी के दिन भी कुछ भी करें, कि सप्तमी के दिन भी एक आसन करने के बाद पूरा दिन पंच परमेष्टि के स्मरण आगे बिताना चाहिए और फिर संध्या में संध्या कार्य सामयिक करनी चाहिए और फिर परमात्मा का स्मरण करते हुए पवित्र संस्करण के साथ रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। ऐसा लिखा आगम में कि लेस मात्र निद्रा नहीं लेनी चाहिए। जैसे मुनिराज होते हैं अल्प निद्रा लेते हैं, ऐसे अल्प निद्रा ले लो बस। कि रात्रि के काल में भी आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। शरीर में किसी प्रकार से महत्व नहीं आ पाए, उस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए। अपने शरीर के प्रति, भोगों के प्रति, अन्य परिवारजनों के प्रति किसी प्रकार का आसक्ति भाव नहीं आए, ऐसा विचार करना चाहिए। और फिर उस रात्रि को इस प्रकार से व्रत को परिपूर्ण करके फिर सुबह प्रातः कालीन सामयिक करके अब वो पूरा दिन उपवास पूर्वक रहेगा। अष्टमी का दिन कैसा रहेगा? उपवास वाला रहेगा। तो उपवास वाला दिन रहेगा तो उस दिन पूरा दिन धर्म ध्यान में बिताना चाहिए। उस दिन उपवास किया है तो उस दिन भी पूरा दिन धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करना चाहिए और धर्म ध्यान पूर्वक दिन व्यतीत करके फिर साय को सामयिक करो और रात्रि भी उपवास पूर्वक, ध्यान पूर्वक, पंच परमेष्टि और शुद्धात्मा के चिंतन पूर्वक व्यतीत करो। और फिर जब प्रातःकालीन होकर सामयिक करो, प्रातःकालीन फिर जैन देव आदि का जो डेली का कार्य है श्रावक का, अष्टद्रव्य लेकर पूजन आदि करना, पात्रों को आहार आदि देना, वो सब करके दोपहर के बाद उस व्रत की पालना करनी चाहिए। दोपहर के व्रत की पालना करना और वो पालना वाला दिन भी, यानी कौन सा दिन? नवमी का दिन। वो नवमी का दिन भी इस विधि से व्यतीत करना चाहिए। एक स्थान में बैठकर अल्प आहार जल लेना चाहिए। तो ये जो पौषध उपवास है, इसमें ये धारणा का दिन, एक उपवास का दिन और एक पालना का दिन, इस प्रकार 3 दिन हो गए। व्रत की धारणा है सप्तमी का दिन, उपवास यानी अष्टमी का दिन और पालना यानी नवमी का दिन। इन 3 दिनों में व्रत को धारण करना चाहिए। ये व्रत की उत्कृष्ट विधि है। और आगे में आता है कि व्रत में भूमि पर शयन करना चाहिए, जैसे मुनिराज करते हैं। शील व्रत को धारण करना चाहिए। मन वचन काल संबंधी विकार भावों को छोड़ना चाहिए। ये उत्कृष्ट विधि है प्रोषद उपवास की। प्रोषद उपवास को 3 तरह से डिवाइड किया।
उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो यह है उत्कृष्ट पोषण उपवास की विधि, जो कितनी है, 16 पैर की है। और मध्यम पोषण उपवास 12 पैर का, और जघन्य पोषण उपवास 8 पैर का। इस प्रकार के पोषण उपवास व्रत को इस विधि के अनुसार आपको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से ये पोषण उपवास किया जाता है। मध्यम को और जघन्य को भी यथासंभव समझ लेना। इस प्रकार का जिसका जितनी शक्ति है, अपनी शक्ति का विचार करते हुए, अपनी शक्ति का विचार करते हुए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जितना हमसे हो सके, जितना हमसे बने, कि धारणा, उपवास, पालना का दिन यदि ये पूरी उत्कृष्ट विधि बने 16 पैर की तो अच्छा है। 16 पैर की विधि नहीं बन रही हो तो 12 पैर की विधि करना, और 12 पैर की विधि नहीं हो तो 8 पैर की विधि करना। देखो, जो ये उपवास है, मध्यम उपवास, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, तो मध्यम में क्या होगा कि वो उपवास से पहले के दिन और उपवास के अगले दिन, यानी धारणा का दिन और पालना का दिन, वो भोजन ग्रहण करेगा। और जो जघन्य पोषण उपवास वाला है, वो उपवास के दिन एक स्थान में रहकर आहार आदि का यथाशक्ति, यथासंभव त्याग करेगा। कि 8 पैर का त्याग तो करेगा ही करेगा वो। इस प्रकार का एक पोषण उपवास व्रत है। ये पोषण उपवास व्रत, देखो इसमें भी जिसने पोषण उपवास व्रत किया, अब इसमें यदि हम देखें तो उसी जीव ने धारणा वाले दिन सामायिक किया, रात्रि का समय उसने अपने शुद्धात्मा के चिंतन में लगाया, उपवास वाला दिन उसने पूरा धर्म ध्यान व्यतीत किया, तीनों समय सामायिक की, फिर रात्रि का समय धर्म ध्यान व्यतीत किया, फिर अगला दिन भी उसने सामायिक आदि की। तो इस प्रकार वो सामायिक की वृद्धि हो रही है उसकी। इसीलिए ये सामायिक का पोषण करने वाला ये पर्व है, सामायिक का पोषण करने वाला ये पोषण उपवास नाम का व्रत है। क्योंकि वह जीव तो प्रत्येक समय यही चाहता है कि मेरी जितनी लीनता हो उतना अच्छा है। इस प्रकार का विचार करके वह पोषण उपवास को रखता है। अमृत गति शाकाचार में भी आता है कि पर्व के दिन में उपवास करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, उसमें वहां पर लिखा कि पर्व के दिन में उपवास करना, अनुपवास करना और भुक्ति, ऐसा बताया। उपवास, अनुपवास और भुक्ति, कि चारों प्रकार के आहार के त्याग को कहते हैं उपवास। और एक बार जल मात्र ग्रहण करना अनुपवास, और एक बार अन्य जल ग्रहण करना एक भुक्ति। कि जितनी अपनी शक्ति हो उतनी करें। कि जितनी शक्ति हो यथाशक्ति अपनी शक्ति को विचार कर, अपनी शक्ति को ना लांघते हुए, कि ऐसा नहीं जबरदस्ती कुछ करें, जबरदस्ती करें, कि जितनी शक्ति है जिससे अपने परिणामों में स्थिरता बनी रहे उतने में करना चाहिए। इस प्रकार का ये पोषण उपवास हमको ध्यान करना चाहिए। उपवास में करने योग्य कार्य क्या नहीं है, इसको कार्तिक स्वामी ने भी विस्तार से बताया है। कि पंच इंद्रियों के विषयों में भी, कथाओं में इत्यादि पाप कारणों में किसी प्रकार से प्रवृत्ति ना हो, उस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए। उस दिन धर्म कथा सुनना, धर्मात्माओं के द्वारा श्रवण करना, ज्ञान के अभ्यास में लीन होना,
उसमें ये दिन व्यतीत करना चाहिए। तो इस प्रकार ये पौषध उपवास है, ये पौषध उपवास हमको ग्रहण करना चाहिए। अभी पौषध उपवास के 5 अतिचार हैं, उन 5 अतिचारों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि अतिचार रहित पालन होना चाहिए। उसमें पहला अतिचार है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जितोत्सर्ग। इसमें क्या है कि बिना देखे बिना सोधे जमीन में मलमूत्र आदि का क्षेपण करना, ये पहला अतिचार है। कि बिना देखे बिना सोधे वो ये कार्य नहीं करता, कि नेत्रों से देखे बिना वो कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, मलमूत्र आदि का क्षेपण नहीं करता। और दूसरा है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जितादान, कि बिना देखे सोधे पूजन आदि के उपकरण उठाना, ये दूसरा अतिचार है। और तीसरा है अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपकरण, कि बिना देखे बिना सोधे हुए वस्त्र चटाई आदि बिछा लेना। जैसे वो जी सामाई करने बैठा है, चटाई बिछा ली बिना देखे कि नहीं ऐसा भी नहीं करेगा, तो उसमें अत्याचार लगता है। और चौथा है अनादर, कि उपवास में अनादर करना, उत्साह रहित होना, धर्म के कारण में उत्साह रहित होकर दिन व्यतीत करना। जैसे कहा ना कि हिंसा आदि कारणों में धर्म व्यतीत करता है, कि किसी भी प्रकार से दिन व्यतीत करना चाहता है, कि ऐसा भी वो नहीं करता। और स्मृति अनुस्थापन, कि जो उस व्रत में करने योग्य आवश्यक कार्य है उनको भूल जाना, कि उपवास के दिन क्रिया पाठ आदि को भूल जाना, इसको वैजीव नहीं करता। इस प्रकार के 5 अतिचार हैं, इन्हें 5 अतिचारों का वैजीव त्याग करता है, इन 5 अतिचारों का उसको त्याग होता है। यदि 5 अतिचारों का उसको त्याग नहीं है तो वो व्रत प्रतिमा का धारी नहीं हो सकता। कि वो बिना देखे बिना पूछे किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा, बिना देखे बिना पूछे किसी भी जगह शयन नहीं करेगा, कहीं पर शयन करने लग जाए, बिना देखे बिना पूछे किसी स्थान मलमूत्र आदि का क्षेपण नहीं करेगा, पर्व के दिनों को भूलेगा नहीं। ऐसा नहीं अष्टमी आगे भूल गया, निकल गई अष्टमी पता ही नहीं चला, कि किसी प्रकार से नहीं भूलेगा। उस व्रत में अनादर भाव नहीं रखेगा, किसी प्रकार से अनादर का भाव नहीं होगा। ऐसे 5 अतिचारों का त्याग करने से ये पौषध उपवास व्रत निर्मल होता है, निश्चल होता है, निर्दोष रीति से इसका पालन हो सकता है। पंडित दौलत राम जी ने क्रिया कोश में लिखा, मुनि होने को यही अभ्यासा, इन सम और ना कोई अभ्यासा, भक्ति मुक्तिदायक ये व्रता, धन्य धन्य जे करई प्रवर्ता। कि ये व्रत उस मुनि व्रत को धारण करने के लिए अभ्यास रूप है, इनके समान और दूसरा कोई अभ्यास नहीं है। कि इन व्रतों को धारण करने जैसा अभ्यास दूसरा कोई अभ्यास नहीं है, और ये व्रत मुक्ति देने वाले हैं। जो इन व्रतों का पालन करते हैं वे श्रावक धन्य धन्य है, धन्य धन्य जे करई प्रवर्ता, कि वे श्रावक धन्य हैं जिनको धारण करते हैं। इसलिए पौषध उपवास की विधि को जानकर यथाशक्ति यथासंभव उत्कृष्ट मध्यम जघन्य रूप जैसा बने तैसा ग्रहण करना चाहिए, और इन 5 अतिचारों को भी त्यज देना चाहिए, 5 अतिचारों का त्याग कर देना चाहिए। पंडित दौलत राम ने लिखा, ये पांचों तजिया है पोषा, निर्मल निश्चल अति निर्दोषा, सामायिक पोष है जयवंता,
जिनकर पहिये श्री भगवंता। पांच चारों का त्याग करके ये पौषध उपवास व्रत निर्मल निष्ठा निर्दोष होता है। ऐसा ये सामायिक पोष है जयवंता। ऐसे ये सामायिक और पौषध उपवास व्रत जयवंत व्रतो जिनकर पहिये श्री भगवंता, कि इनको पाके जिन्हें भगवान की उपलब्धि होती है, यानी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। ऐसे शिक्षा व्रत हैं, इनका स्वरूप जानकर हम इनको ग्रहण करें और यथासंभव इनको जानते हुए इनमें अपने पुरुषार्थ को लगाएं। जितना पुरुषार्थ हो सकता है उतने पुरुषार्थ को इसमें लगाएं और समता भाव को धारण करते हुए, सामयिक भाव करते हुए हम अपने आत्मा का ध्यान करें, शुद्धात्मा का ध्यान करें, शुद्धात्मा में लीनता को बढ़ाएं और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होकर मोक्ष मार्ग में बढ़कर अनंत सिद्धों के साथ सिद्धालय में जाकर विराजमान हो। यही मंगल भावना है। जिनवाणी स्तुति। नेजे ने धी नेजे